नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। आज रॉयल बुलेटिन का सफ़र आप पहुंचा है मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र के कृष्णापुर इलाके में। आप सभी को पता है चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। लगातार रॉयल बुलेटिन भी हर विधानसभा में जाकर आपको लोगों की राय और नज़रिया बता रहा है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद से बातचीत करता हूँ। 2022 में जो चुनाव हैं, लगातार 2022 में चुनाव है, क्या लगता है इस पर इनकी क्या राय है और कौन सा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सही रहेगा? क्या नाम है आपका? अमित अग्रवाल। अमित जी, 5 साल भाजपा को हो गए हैं, क्या लगता है कैसा रहा सब कुछ? देखिए, मैं वैश्य समाज का संगठन चलाता हूँ, मार्गदर्शन सेवा समिति उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं सर्व समाज के साथ साथ अपने समाज की भी पीड़ा रखना चाहता हूँ। हमारा वैश्य समाज भाजपा के साथ जुड़ा है तन मन धन से, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हमारे वैश्य समाज का होता है। चाहे वो संदीप गुप्ता की हत्या हो, चाहे वो मनीष गुप्ता की हत्या हो, चाहे विशाल गर्ग की गोली का कांड हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर के युवा की हत्या का कांड हो, चाहे वो राहुल बंसल मथुरा के चाय बेचने वाले का हत्याकांड हो, और हमारे जितने भी नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सब वैश्य समाज की हत्याओं पर खामोश है, चुपचाप है। और वैश्य समाज अब की बार भाजपा के छलावे में बिल्कुल नहीं आने वाला। अपनी जो गरीब मध्यम वर्गीय वैश्य समाज है वो आपके बहुत सोच समझ के वोट करेगा। वो आपके जो है बिरादरी के वाद में या धर्म के वाद में, राष्ट्रवाद के इनके चक्कर में नहीं आने वाला बिल्कुल भी। वो अपनी भला बुरा समझता है कि उसे कहाँ वोट करनी है। 5 साल हो गए हैं, पार्टी भी देख ली है बहुत सारी, भला बुरा भी समझ चुका हूँ, तो क्या लगता है कौन बेहतर रहेगा इस बार? देखिए, अभी ये कहना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। हम वैश्य समाज के लोग प्रत्याशी को देखकर ही अपने निर्णय लेंगे। हमें चाहिए ऐसा प्रत्याशी, ऐसा विधायक, ऐसा मंत्री जो वैश्य समाज की पीड़ाओं के साथ साथ सर्व समाज की बात करे। वैश्य समाज के विद्याभूषण जी का नाम आता है दबंग मंत्रियों में, उसके बाद फिर हमारे चितन स्वरूप जी मंत्री का नाम आता है, उसके बाद कोई वैश्य समाज का विधायक या मंत्री, सांसद, चेयरमैन ऐसा नहीं आया जो सर्व समाज के दुख सुख की बात कर सके। इसलिए अब की बार वैश्य समाज, हमारा संगठन गरीब मध्यम वर्गीय वैश्य समाज बहुत सोच समझकर वोट करेगा और अपनी वोट की चोट से इन्हें भाजपा को बताने का काम करेगा कि हम आपके बंधुआ मजदूर नहीं हैं। विधायक जी कैसे रहे हैं वैसे? विधायक जी तो बड़े अच्छे हैं, हमारे बड़े मिलनसार व्यक्ति हैं। 13वीं हो, जन्मदिन हो, कोई नहीं छोड़ते। लेकिन मैं अपने वैश्य समाज की बात करना चाहूँगा। 8 बार हमने वैश्य समाज के कार्यक्रम में बुलाया और एक बार भी विधायक जी हमारे कार्यक्रम में नहीं आए। विकास कार्यों में कैसे रहे हैं? विकास कार्य भैया देखो, हम जो है जहाँ आप खड़े हो कृष्णापुरी में, ये गरीब बस्ती है और यहाँ वे लोग हैं जो 5,000 6,000 रुपये पे नौकरी करते हैं दुकानों पे जाके, और उनसे जाके पूछो आप कि किस तरह वो अपना घर बरात चला रहे हैं। हमारे बराबर में पड़ोसी राज्य दिल्ली है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, आज केंद्र में सत्ता है। हमारे मुख्यमंत्री जो है कद्दावर नेता हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो ऐसा केजरीवाल में क्या है कि 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, महिलाओं को जो है उन्हें भाड़ा फ्री कर रखा है, अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है चिकित्सा की। तो हमारे मुख्यमंत्री कम है क्या? कुछ कम इनकी ताकत है क्या? गुंडागर्दी तो उत्तर प्रदेश में भी खत्म हो गई। जैसे मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, लगातार लोग भी बताते हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो रही है। भैया, गुंडागर्दी कब होती है? गुंडागर्दी जब होती है जब आदमी घर में रुपये रखे होते हैं। जब आप बैंक से चलते हो ना और लोगों को पता लगता है कि आपकी जेब में 10 लाख रुपए है, जब आपके साथ लूट की योजना बनाई जाएगी। बाजार में जब चोरी होती थी, जब डकैती डलती थी, अपहरण होते थे, तब व्यापारियों के पास नोट होता था। अब किसके पास पैसा रखा? जब जेब में पैसा ही नहीं है तो लूट किसके साथ होगी? हत्या किसके साथ होगी? लोगों को वो जोन से लुटेरे हत्यारे थे, उन्हें बेचारों को जो है अपना घर चलाना भारी हो रहा होगा इस टाइम। तो भैया, ये लूट हत्या कुछ कम नहीं हुई। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये 8 महीने हत्याएं आपको गिनवाई है, ये वैश्य समाज की हैं, जो वैश्य समाज भाजपा का बंधुआ मजदूर है। क्या वो इनका जो है वोटर नहीं था? क्या वो इनका सपोर्टर नहीं था? क्या हत्या कम हो रही, बलात्कार कम हो रहे, चोरी की घटनाएं कम हो रही, लूट कम हो रही? आपके अनुसार अपराध चरम पर है अब भी? पूरा चरम पर है अपराध। क्या नाम है जी आपका? सुरेश जी। सूर्य जी, 5 साल मुख्यमंत्री जी को हो गए योगी जी को प्रदेश में, क्या लगता है कैसे रहे आपके अनुसार? बस जी, हमें तो दिख रहा 5 साल हो गए। 5 साल में लाइन में लगते आ रहे, कभी आधार कार्ड, कभी पैन कार्ड, कभी राशन कार्ड। हमें तो कुछ दिखाई नहीं रहा। महंगाई हो रही, बताओ क्या कर खाऊंगा? महंगाई, रोजगार कुछ है नहीं। रोजगार नहीं है, खत्म कर दिया रोजगार, तो सारे खत्म हो रहे। चुनाव है, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और क्या लगता है क्या होना चाहिए फिर? बस जी, हम तो नहीं कहा भाई महंगाई को सही कर लो, ये गरीब आदमी अपना जी जांगन नहीं है तो गए, ये तो मर हैं बच्चा थोड़ा ही, तो खत्म हो ली कहानी इनकी। तो कौन सही रहेगा फिर? कौन सी पार्टी
सही रहेगी? जी अभी क्या बता दे कौन सा सही रहेगा, मैं हम ना तो जोड़ सकते, देखो सारे ऐसे लिख दो, सारे ऐसे निकल रहे हैं। हाँ हाँ जी। क्या नाम है आपका? लवी गोयल। लवी जी, क्या लगता है चुनाव में इस बार कौन बाजी मारेगा? इस बार चुनाव हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे नहीं होगा, इस बार चुनाव होगा विकास के ऊपर। विकास, महंगाई देख लो, बिजली इतनी महंगी है और पेट्रोल महंगा है, गैस रसोई महंगी है, व्यापार है नहीं, हम भी व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, हमारा भी शोषण हुआ है इस सरकार में। और बस स्वास्थ्य, हमें क्या चाहिए? स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार। हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनका मानना है ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया। ये देख लो कोरोना काल में किसके बच्चे पढ़ रहे हैं, किसका क्या हो रहा है। आज हमारे बच्चे भी घर में बैठे हुए हैं, स्कूलों से फीस ली जा रही है, जब पढ़ भी नहीं रहे फीस भी जब जा रही है। तो इसलिए इस बार हम सोच समझ के वोट करेंगे, विकास के ऊपर वोट करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अमित है। क्या लगता है इस बार चुनाव किन मुद्दों पर होने चाहिए? मुद्दों पे इस बार एजुकेशन और जो चिकित्सा होगी हमारी है, इन चीज़ों को देखते हुए इस बार चुनाव होना चाहिए। बाकी योगी आदित्यनाथ जी ने स्कीम तो बहुत चला रखी है, लेकिन गरीबों को वो मिल नहीं पा रही। धरातल पर कुछ नहीं है। हाँ, वो कुछ नहीं मिल पा रही। और कुछ स्कीम जो मिल भी रही हैं, जो अपने आप में सक्षम है, उन लोगों को वो स्कीम मिल रही है। और जो ये नई नई स्कीम चला रहे हैं, उसमें भी जो ये कहते हैं कि रिश्वतखोरी, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वो सारी स्कीम जो है रिश्वतखोरी से ही मिल रही हैं। जो डिपार्टमेंट में बैठे हैं वो भी भाजपा के ही लोग हैं जो बैठे हैं, जिन्हें नौकरी मिली हुई है, और वो रिश्वत लेके ही स्कीम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? अंजीव शर्मा है जी। संजीव जी, अंजीव क्या शर्मा। अंजीव जी क्या लगता है बीजेपी आएगी 100%। क्यों आएगी बीजेपी? क्यों लगता है ऐसा? ऐसी कौन सी सरकार है जो अब आने के बाद महंगाई कम कर देगी? कोई सी सरकार आ जाओ महंगाई कम होने के लिए, कोई सी सरकार? कोई सी आ जाओ सरकार, महंगाई कम हो नहीं सकती। जो चीज़ जहाँ पे आ गई वो महंगी में रहनी, कम नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात। हो सकती हो तो बताओ, किसी तरह कोई सरकार सोचता है सपा आने का कर देगी, कर नहीं सकती। सपा आगे गुंडागर्दी होगी 100%। मायावती आ जाएंगी तो? मायावती आने की नहीं, मायावती तो बहुत पीछे है। नहीं, मायावती का तो कहीं तक है नहीं। मायावती देखो, कांग्रेस से अगर सरकार देखी जा तो बीजेपी की ठीक है। बाकी मायावती की सरकार भी ठीक रही, ऐसी कुछ नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं थी, पर उसने कुछ काम ऐसे करे कि वो पिछड़ गई। बाकी आओगी बीजेपी की पक्का। बीजेपी आएंगे। विधायक जी कैसे रहे हैं आपके? हमारे भी पंकज अग्रवाल जी, वो कपिल देव अग्रवाल जी ठीक काम करा उन्होंने भी, देखो शहर में आते हैं क्षेत्र में कभी? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? कोमल कश्यप। कोमल जी, आप महिला हैं, जी भाजपा को 5 साल प्रदेश में होगा, क्या लगता है क्या हुआ इस बार? अच्छा लग रहा जो भी हो रहा, क्या हो रहा है, क्या अच्छा लग रहा है? सभी अच्छा लग रहा। एक महंगाई को देख रहे हो आप? नहीं, मैं नहीं देख रहा हूँ, और मैं तो लोग बता रहे हैं। नहीं, आप पूछ रहे हो ना मेरे से, तो आप ही देख रहे हो। अगर आप पूछ रहे हो तो आपको महंगाई लग रही, मुझे तो महंगाई नहीं लग मैं रही। अपनी सोच नहीं बता रहा, मैं लोगों की सोच बता रहा हूँ। तो मेरे पास तो लोग नहीं खड़े हैं ना, तो आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं तो अपनी बता रही हूँ। अपना मत बताओ, क्या लगता है आपको? महंगाई हमें है तो नहीं है? नहीं है। रोजगार है नहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। उनके लिए नहीं है जो नहीं करना चाहते। हम कल भी मजदूर थे, आज भी मजदूर हैं। चुनाव नजदीक है, क्या होना चाहिए फिर इस बार? भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। क्या नाम है जी आपका? गौरव कुमार। गौरव जी, चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है क्या होना चाहिए इस बार? क्या होना चाहिए कि अपना सरकार तो ठीक है नहीं है, सरकार क्यों ठीक नहीं है? महंगाई है, बता हमें तो कुछ मिला नहीं भाई इसमें। अब चुनाव आ रहे हैं, अब आ गए नेता लोग, इससे पहले तो कोई आता नहीं। लॉकडाउन चला जब नहीं कोई आया यहाँ से, विधायक ना की में बात राशन कर मिला रहे ना हो कुछ मिला, कोई नहीं आया। विधायक क्या जानते हैं विधायक को अपने? कपिल देव। हाँ, आए हैं कभी यहाँ पे क्षेत्र में? नहीं यहाँ नहीं आए, यहाँ नहीं आए। यहाँ पे युवाओं के लिए क्या समस्या रहेगी इस बार? हम तो भाई मजदूरी कर रहे हैं, हमें तो कोई मिले नहीं नौकरी नागरी। नौकरी नहीं मिली है। है। जी आपका? विजेंद्र शर्मा। विजेंद्र जी, क्या लगता है जो चुनाव आ रहे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए ये वाला? भाई मुद्दे तो ये है, हमारा तो भाजपा है, बढ़िया सरकार लग नहीं रही कोई। अच्छा, क्यों नहीं लग रही? सारी सुविधा हो रही इसमें। अरे जो हमारे काम थे सारे काम हो रहे, जाके खड़े हो भी इसमें धड़ाक से काम हो रहा। और क्या चाहिए? खाने को सरकार दे रही है, सब कुछ कर रही है, और क्या थी? गुंडागर्दी खत्म, गुंडागर्दी खत्म है, जारी पारी चोरी डकैती जो भी है सब खत्म हो रही। और कोई सी सरकार आ जाए, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी हो। चुनाव है, अब क्या होना चाहिए फिर? भाई हमारा तो कुल मिला के जो है, हम तो भाजपा के हैं। दुनिया का क्या पता कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही वो देखेंगे। मैं आपके अनुसार भाजपा आएगी? बस। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संजीव चौहान है। संजीव चौहान। संजीव जी, क्या करते हैं आप? मैं अपना फैक्ट्री में काम करता काम हूँ। करते हैं।
कैसी लगी भाजपा सरकार आपके अनुसार? भाजपा सरकार वैसे सही है। सही है बिल्कुल, कोई समस्या नहीं? नहीं, समस्या तो कोई फिलहाल अब लग के तो है नहीं। अब नहीं लगी। चुनाव है, क्या लगता है क्या होना चाहिए अब? भाई इस चीज़ में भाई सबके साथ में है अभी तो। आपके अनुसार हाँ। कौन सही रहेगा प्रदेश के लिए? भाई वैसे भाजपा ही सही है। पहले आपका टिंकू चौहान। टिंकू जी 5 साल भाजपा को प्रदेश में हो गए हैं, अच्छे। क्या विकास कर पाई है? नहीं, विकास तो सही चल रहा है। हाँ, विकास तो बढ़िया चल रहा है। और मैंने कम से कम 20 चक्कर काट लिए उनके। काट लगा जब 1 साल से पहले चालू नहीं होने का राशन। क्या नहीं? राशन कार्ड, मतलब राशन हमारा हमारा राशन कार्ड चालू था पहले, अब बंद हो गया वो। हाँ। 1 साल हो लिया। राशन नहीं मिलता आपको? नहीं, अब मैं कंप्लेंट भी कर कहा था वहाँ से, कहने लगा अभी चालू ही नहीं हो रहे। चुनाव है, क्या लगता है क्या होना चाहिए इस बार? नहीं, वोट तो हम ही नहीं देंगे मोदी जी को ही। वोट मोदी जी को? हाँ। क्या नाम है आपका? कमल जैन। कमल जी क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है अपना छोटा सा, डोंगे पत्तल वगैरह का। सब कुछ सही चल रहा है? सब बहुत बढ़िया। चुनाव आ रहे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए इस बार? इस मुद्दे पे क्या बहुत बढ़िया चुनाव चल रहे हैं, बीजेपी की सरकार आनी। अच्छा, क्यों आनी है, मतलब क्या लगता है क्यों आनी चाहिए बीजेपी की सरकार? क्यों आने, गुंडागर्दी खत्म है। और बहुत अच्छा हिसाब है। महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। काम धंधे सब बढ़िया, सबके बढ़िया चल रहे, सब बढ़िया, हमारे भी चल रहे। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? आकाश गुप्ता। आकाश जी क्या लगता है चुनाव में, युवा हैं आप, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए युवाओं के अनुसार? जी महंगाई के ऊपर होएगा वैसे तो, पर जो है फिर भी हमें संतुष्टि है, बीजेपी सरकार आया नहीं है। संतुष्टि क्यों है जब एक तरफ तो आप बोल रहे हैं महंगाई भी है, संतुष्टि कैसे है? महंगाई पड़ी हो फिर भी हमें सहायता मिल रही है गुंडागर्दी से, और बाकी भी हमारे घर की बहू बेटी जो है सब जो है सुरक्षित है, इसलिए बीजेपी आया नहीं है। क्या नाम है आपका? हरिंदर कुमार। हरिंदर जी क्या लगता है भाजपा सफल हो पाई नहीं हो पाई आपके अनुसार? भाई साहब देखो, ये तो भाजपा सफल होगी या सपा सफल होगी तो गर्व में है ना, तो मैं आप कुछ है ना मैं कुछ कह सकता नहीं। 5 साल तो देख चुके हैं ना भाजपा 5 साल देख चुके हैं। अब देखिए लेटेस्ट हम बताया, जब 2 साल तक कोरोना चल रहा था, अब फिर कोरोना की तीसरी लहर आ गई, तो चुनाव करना कुछ जरूरी है? चुनाव पीछे 3-4 महीने पीछे हट सकता है, नहीं हट सकता? अब बताइए मुझे, आपके अनुसार चुनाव नहीं होने चाहिए जब कोरोना बढ़ रहा है। रात को आपने कर्फ्यू लगा दिया। हाँ। रात को 10 से 5 कौन निकलता है घर से ठंड में? 10 से 5 कौन निकल रहा है रात को घर से? आप निकल जाओगे? तो कर्फ्यू लगाना क्या उचित रह गया? तो आप क्या जब सरकार कोरोना पर कोई स्टेप नहीं ले पा रही? बिल्कुल नहीं ले पा रही, मतलब जो है जनता को भड़का रही है, अपनी कानून बना रही, अपना आप कानून तोड़ रही है, तनाशाही कर रही है, जनता का पिछवाड़ा पिट रहा है, जनता का शोषण हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। क्या नाम है जी आपका? हरिंदर। हरिंदर जी क्या करते हैं आप? मजदूरी खेती वही है, खेती करते हैं। किसान हैं आप? 5 साल भाजपा को प्रदेश में हो गए, कैसा रहा किसानों के लिए सब कुछ? वो कैसा क्या, मैं महंगाई है मामला, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा मतलब। और बता किसी चीज़ पर हाथ धर लो वही नहीं ले जा रही। महंगाई हो गई है वहाँ, पूरी महंगाई है। बाकी मील की पेमेंट सही आ रही है? मील माल का कुछ नहीं, पेमेंट मुँह है तो हवा में गोले इनके, हवा में गोले हैं। हाँ। चुनाव नजदीक है, क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और कौन उन मुद्दों पर खरा भाई मुद्दों पर तो विकास ही हो, बस विकास ही है नहीं, विकास नहीं कर पाए। हाँ, कुछ नहीं कर पाए हैं तो वही दे रहे। क्या नाम है जी आपका? शेषपाल ठाकुर। कैसी रही भाजपा आपके अनुसार? भाजपा बहुत बढ़िया है जी। क्यों? भाजपा ने गुंडे खत्म कर दिया, भाजपा राशन दे रही है, भाजपा ने हर एक काम करे हैं। 70 साल कांग्रेस रही, उसने क्या करा? देश बेच दिया। कहाँ बेच दिया? देश बेच दिया भाजपा ने, उसने कांग्रेस ने। भाजपा ने जो है देश को आबाद कर दिया। देश को भाजपा ने देश को आबाद कर दिया। कैसा आबाद कर दिया? बताओ क्या नहीं करा भाजपा ने? क्या नहीं करा? गुंडे भट्ट में बांट दिए। बताओ क्या ट्रीटमेंट मिल रहा, क्या राशन नहीं मिल रहा, क्या की सर्विस है? मकान बनवा दिया पब्लिक के हैं, और उसका भाजपा का जो है नाच भी खा रहे हैं, मकान में बैठ रहे हैं, उसे ही गाली दे रही है भाजपा। बताओ क्या करा? तो चुनाव में भाजपा ने इस बार चुनाव में भाजपा योगी आवेगा। योगी आवेंगे? हाँ। विधायक जी को जानते हैं अपने? हाँ जानता हूँ, कपिल देव को। आते हैं क्षेत्र में? हाँ आते हैं, हमने बुलाया यहाँ गली में। गली में बुलाए? हाँ। सब कुछ सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है इस टाइम। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। अनुज जी क्या लगता है जो चुनाव आ रहे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? ये मुद्दे तो आप सबके सामने है जी। मुद्दे क्या है? क्या मुद्दे होने चाहिए आपके अनुसार? क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे क्या है? मुद्दे तो यही मुद्दों क्या देखना।
भाजपा को 5 साल प्रदेश में होगा, कैसा रहा सब कुछ आपके अनुसार? अच्छा है जी। अच्छा है, बिल्कुल। चुनाव नजदीक आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए भाजपा? हाँ जी आएगी। क्यों? क्योंकि काम अच्छा कर रखा इसलिए। बताओ क्या नहीं मिला? थोड़ा सा महंगाई है ना। देखो भाई जैसे महंगाई बढ़ रही है इस चीज़ के बारे में, तो उस चीज़ को सोचना समझना चाहिए ना। बस महंगाई की समस्या। हाँ महंगाई की है थोड़ा सा। भाई आज मतलब कि जैसे सरकार में महंगाई नहीं है, बताओ कौन सी सरकार में महंगाई नहीं है? सब सरकार में महंगाई है जी, सब सरकार में महंगाई है, बताओ। भाई जैसे खाने पीने में है भाई, मेन तो रसोई का ही दिक्कत परेशानी बनती है भाई। घरवाली क्या कहती है, क्या लगा भाई नून तेल, भाई इस पे महंगाई ज़्यादातर हो रही है, वही सबसे ज़्यादा है। ये हमारे भाई जो है कह रहे हैं महंगाई, ये महंगाई दिल्ली में क्यों नहीं है? ये महंगाई दिल्ली में क्यों नहीं है? बिजली के भी है भाई, जैसे मासिक मंदी हो रही यूनिट, और यहाँ महंगी हो रही। हमारा 1 महीने का बिल जो आया था एक बार, क्या कहूँ 5,000 रुपये का आया, जिसे कहते हैं, और बाकायदा बिल भी हमारे पे है, नूनी है नहीं। एक 2,000 रुपये का हर महीने मिनिमम जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा। और हम क्या चला रहे, सिर्फ हमारे घर में मतलब कि बल्ब वैसे थे पहले, उसके थे, अब तो हमने वाइट वाले वैसे बल्ब लगा रखे। और देखोगे तो कहने लगे 2,000 का, 2,500 का, 5,000 रुपये का एक महीने का ऐसा। अब जो सस्ती कर दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।